अक्टूबर 2024 गुरुवार। पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 21 से 27। मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, क्योंकि प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझे क्यों निगलना चाहते हो? ओह, कौन मेरे ये शब्द लिखेगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक का अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा? मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं जगूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तब मैं इसी शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं स्वयं उसके दर्शन करूंगा। मेरी ही आंखें उसे दिखेगी। मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। आओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा, तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए थोड़ा सा दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु अपने 72 शिष्यों को भेजते हैं। वह उन्हें जोड़ियों में भेजते हैं, जिससे यह समझ में आता है कि सुसमाचार फैलाने में एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन कर कितना महत्वपूर्ण है। यीशु शिष्यों को बताते हैं कि उनकी यात्रा कम चीज़ों के साथ होना चाहिए, बिना अतिरिक्त सामान के। यह हमें यह सिखाता है कि हमें ईश्वर के प्रावधान पर भरोसा करना चाहिए और जो महत्वपूर्ण उन चीज़ों पर अर्थात अपने प्रेम और शांति को फैलाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भौतिक चीज़ों में उलझना आसान है, लेकिन यीशु हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची संतुष्टि हमारे ईश्वर के साथ संबंध और दूसरों की सेवा में है। जब वे नगरों में प्रवेश करें, तो शिष्यों को शांति का संदेश देना है। यह आज के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। एक संघर्ष और चिंता से भरे दुनिया में हमें शांति के संदेशवाहक बनने के लिए बुलाया गया है। अगर हमें अस्वीकारित का सामना करना पड़े, जैसे कि यीशु बताते हैं, तो हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, आशा और प्रेम का संदेश फैलाना चाहिए तथा ईश्वर के मिशन पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अंत में यीशु शिष्यों को आश्वस्त करते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट है। यह हमें आश्वस्त करता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमारे माध्यम से काम कर रहे हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, आइए हम शांति का संदेश और ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा लेकर चलें। आइए हम अपने मिशन में साहसी बने। जिस किसी से भी मिले
उनसे प्रेम को साझा करने की खुशियाँ महसूस करें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।